गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको साना साना हाथ जोड़ पाठ का पार्ट 3 उससे आगे का भाग समझाना चाहेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। लेखिका जब वहां से आगे बढ़ती है, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखती है, हिमालय पर्वत के अनेक शिखरों को देखती है, नीची गहरी घाटियां देखती है, बहती हुई तीस्ता नदी देखती है, तो उसका मन रोमांचित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि नदी के साथ उसके मन की धारा भी बह गई हो। बादलों की छटा उसे ऐसी दिखाई देती है जैसे बादलों की चादर बिछी हुई हो। लेखिका चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। लेखिका कहती है कि ये ईश्वर की माया है या उन्हीं का परिदृश्य है। यह अनूठा खेल मुझे दिखाई दे रहा था और शायद मैं उसी को अपनी आंखों में भरना चाहती थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी अर्थात ये बताना चाहती है कि तुम बहुत चतुर या समझदार हो। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों को उद्घाटित करने पर तुली हुई। जैसे प्रकृति हमें समझदार बनाना चाहती है, अर्थात वो ये समझाना चाहती है कि इस अनंत में बहुत कुछ व्याप्त है। कुछ स्थिर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ व्याप्त है जिसको मनुष्य जीवन में कभी नहीं देख पाता है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं में आते छाया पहाड़ थे, अर्थात उनकी परछाई पड़ रही थी। और थोड़ी देर बाद ये छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। अर्थात वो नीचे से निकली तब तो उनकी छाया पड़ रही थी, और फिर उसी तरह से चढ़ते हुए जब वो ऊपर जाती है तो वही पेड़ उसको सामने दिखाई देते हैं। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी, अर्थात इतनी अधिक सुंदरता थी वहां पर। जन्नत अर्थात स्वर्ग। ऐसा लगता था लेखिका को जैसे वह स्वर्ग में आ गई हो। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, अर्थात पर्वत भी हमें कुछ न कुछ देते हैं। झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। ऐसा लगता है कि प्रकृति है हमें सब कुछ दे रही है। वही कहीं लिखा था थिक ग्रीन, अर्थात सब कुछ ग्रीन है यहाँ पर। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में इतना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे बेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती हुई धुंध, ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल, मध्यम मतलब धीमी धीमी हवा में हिलोरे लेते प्रभुता और रूडोडोड के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रभाव में बह रही थी। चेरी वेद अर्थात चलते रहो चलते रहो। चेरी वेद का मतलब निरंतर चलते रहो, ऐसा वो हमें ज्ञान दे रहे थे। नदी बह करके हमें ऐसा बताना चाहती थी कि सब कुछ चलायमान है और चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, अर्थात हमारा अस्तित्व वहां एक तिनके के समान हो रहा था। जिस तरह से हम पृथ्वी पर रेंगती हुई चींटियों को देखते हैं तो हमें ये लगता है इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसी तरह से हम भी ईश्वर के लिए उन चींटियों के समान ही हैं। पर कभी हमने सोचा कि हम कितना अधिक स्वाभिमान और अभिमान और अहंकार पाल लेते अपने मन में, कि ऐसा लगता है कि किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, बहुत बड़ा सम्मान हमारा देखे पड़ जाएगा है, या लोग हमें क्या समझेंगे। अरे हम तो सब एक बिंदु के समान है ईश्वर के लिए। जिस तरह से हम छोटी छोटी चींटियों को है ना जमीन पर रेंगते हुए देखते, तो क्या उनका अस्तित्व हमारे जीवन के लिए कुछ होता है? कुछ भी नहीं है। हम ये भी नहीं देखते कि कब वो हमारे पैरों के नीचे आ जाए। तो फिर हम अपने आप को इतना स्वाभिमानी समझ करके ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूंगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ भी नहीं। हमारा अस्तित्व भी एक बिंदु के समान है, ईश्वर के समान, और हमारा अस्तित्व भी एक चींटी के जैसा है। लेखिका लिख रही थी, पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान समुद्र है। अर्थात जितना अधिक हम दुनिया को देख लेंगे, सब कुछ अपनी आंखों से निहार लेंगे, शायद इसी आनंद के लिए जीवन ईश्वर ने दिया है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन उन बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो गया था कि भीतर बाहर की रेखा ही मिट गई। लेखिका कहती ऐसा लगता था उन्हें देखकर कि जैसे कि मैं यहीं पर जन्मों के लिए आ जाऊं, या यहीं पर रहने के लिए आई हूँ, या इसी शोभा को निरंतर देखना चाहती हूँ।
आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। ऐसा लगता था भगवान ने सब कुछ मुझे दे दिया और मैं ईश्वर के सबसे निकट पहुंच गई हूँ। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। सुबह फिर हमारे कानों में प्रार्थना की आवाज आने लगी। क्या थी? साना साना हाथ जोड़ो। इस पाठ का जो नाम दिया गया है वो वहां पर उन पहाड़ों के ऊपर वो छोटे छोटे से बच्चे इस प्रार्थना को गा रहे थे। साना साना हाथ जोड़। तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनियों सा टूट गया। साना साना हाथ मतलब छोटे छोटे से हाथों को जोड़ करके ईश्वर में प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी मैं कार्य करूं वो समाज हित के लिए हो। इस तरह की प्रार्थना कर रहे थे लोग। दरअसल मंत्र मुक्त सी मैं तंत्रिल अवस्था में भी थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृतंगना के ऊपर अचानक टूट जाते हो। इसी तरह ऐसा लगता था कि जैसे मैं उड़ रही हूँ, उन पहाड़ों के सौंदर्य को निहारने के लिए आकाश में विचरण कर रही हूँ। मैं ईश्वर के सबसे पास में आ गई हूँ। लेकिन उन बच्चों की उस प्रार्थना को सुनते हुए मैं जैसे वापस फिर लौट के आ गई हूँ। जैसे नृत्य करती हुई नृतंगना के पांव रुक गई। इसी तरह से मुझे भी ऐसा हुआ। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी, जो बहुत सुंदर सी, शरीर इतना अधिक सुंदर था लेकिन उन मजबूत पत्थरों को वो तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़ी, जो इतनी अधिक सुंदर थी ऐसा लगता है जैसे आटा गूंथ करके सफेद और हम रख देते हैं। इस तरह की उनकी कोमल काया थी, लेकिन उस कोमल काया में भी हाथों में हथौड़े लिए हुए उन पत्थरों को तोड़ रही थी। तो उनका ये परिश्रम देखकर लेखिका कहती है कि हमारा मन ऐसा करने लगा कि क्या वास्तव में इतने परिश्रम करने लायक हैं ये। कई तो पीठ पर बांधी डोको छोटी सी टोकरी बांधे हुए थी, उसमें बच्चे भी बंधे हुए थे और कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इस तरह से वो कठिन परिश्रम। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, दैन्य, मौत और जिंदा रहने की ये चल, अर्थात इतना कठिन रास्ता जिसमें चलना मुश्किल होता है, वहां वो रह रही थी और उस कठिन जीवन को जैसे ईश्वर से जबरदस्ती मांग रही है। और जिंदा रहने की वह जंग और मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ माता का भाव भी कि अपने बच्चों को सिर पर उस टोकरी में बांध करके और वो पत्थरों को तोड़ रही है। इस भाव को देख करके लेखिका कहती मैं गदगद हो गई। वहीं पर खड़े BRO अच्छा रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। तो उसने बताया, चुगलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों में गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ ने चौड़ा कर रहे हैं। जिन पहाड़ों को तुम ढूंढने के लिए आई हो, इन्हीं पहाड़ों को बनाने वाली यही स्त्री है। ये इस रास्ते को और अधिक चौड़ा कर रही है। बड़ा खतरनाक कार होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई, क्योंकि पहाड़ों को काटना और काटने के साथ कोई और ऐसा पत्थर जिसको हमने काटा ही नहीं या हम उसको निकालना है वो भी लुढ़क करके याद आ जाता है, तो वो कभी कभी किसी के ऊपर गिर जाता है और वो उनकी जान भी ले लेता है। जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्सहाय कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से पत्थरों को उड़ा दिया जाता है, चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को मोड़ तोड़ कर एक छोटे के आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उसे लंबी पट्टी के साथ बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह उन्हें फंसाया जाता है, जिससे रास्ता बने। इस तरह से ना ये बनाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल लोग, जरा सी चूक हो गई तो नीचे हजारों लाखों फीट जो लंबी नीचे खाई बनी हुई है, या चूक हो गई तो उसमें गिरते हैं जाकर के लोग। और तभी मुझे ध्यान आया, लेखिका कहना चाहती देखो ये पहाड़ आपको दिखाई दे रही, ये लुढ़कते हैं तो नीचे तक चले जाते हैं लुढ़कते हुए। इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एवर वांटेड टू डिफेंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटाया है, अर्थात मौत को मुंह लगाना पड़ा। एकाएक मेरा मानसिक चयन बदला। मैंने मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पालमू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियां।
उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और उन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे ठाठे, जो किसी कठोर चीज को जब हम पकड़ते हैं, बार बार पकड़े रहती है, तो हमारे हाथों में जो निशान बन जाते हैं उन्हें ठाठे कहा जाता है। पड़ने वाले हाथों में पड़ने वाली गांठें। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की जगह हर जगह एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यात्रा और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहपाठी मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गई थी। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। क्यों कहा लेखिका ने संतुलन है? कि वो रहना भी वहीं पर है और कठिन परिश्रम भी करना है। यदि वहां पर रहना है तो उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ए वेस्ट इज रिपेइंग, अर्थात कम लेना और ज्यादा देना। जितना कम लेकर ये समाज को जितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि ये श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहर उठा और यह सारा खंडहर ताजमहल सा बन गया। लेखिका कहती है कि जब हम उनके परिश्रम को देख रहे थे तो ऐसा लगता था कि ये सुंदर जो प्राकृतिक दृश्य है, जो सुंदरता ताजमहल के समान सुंदर लग रही है, वो एक खंडहर बन गया था उनके परिश्रम को देखते। लेकिन अचानक ही मुझे उनके हंसने की आवाज सुनाई पड़ी, और जब हंसने की आवाज सुनाई पड़ी तो मुझे लगने लगा कि ये इस श्रम से भी खुश है। किसी को मजबूरी बस पसंद नहीं कर रही है, बल्कि उस परिश्रम में रहकर भी अपने आप को खुशी महसूस कर रही है। इससे लेखिका कहना चाहती है कि वह खंडहर था फिर वापस ताजमहल में परिवर्तित हो गया और लेखिका को बहुत आनंद का अनुभव हुआ। धन्यवाद।